नंबर कौन 106। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन से स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में सही है? कौन सी? यह शेयरों के व्यापार के लिए एक भौतिक अथवा आभासी मंच प्रदान करने वाला एक संगठन है। कौन? स्टॉक एक्सचेंज। और क्या अगला? ये एक क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज अथवा राष्ट्रीय एक्सचेंज को हो सकता है। कौन सा? ये सही। निम्नलिखित में से कौन से कणकीय प्रदूषक क्षोभ मंडल में मौजूद है? कौन कणकीय प्रदूषक क्षोभ मंडल में मौजूद है? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब क्षोभ मंडल के देखें, क्षोभ मंडल कितने मंडल में जो पाए जाते हैं? सबसे पहले क्या? सबसे पे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, आयन मंडल, और फिर आयन मंडल में ही यही समताप मंडल के ऊपर क्या पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है। और इसको देखिए, इसको कितने मंडल पाए जाते हैं, किसमें जो है, किसकी डिस्टेंस कितनी ऊंचाई किसकी है। ठीक है, सर्च करें, इसका सीक्वेंस देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के संदर्भ में सही है? कौन सही है? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग TREDR के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन सही? 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही। ये देखिए, और क्वेश्चन अगला क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के संदर्भ में सही है? तो कौन सही? फर्स्ट, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश करता है। कौन? CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और 110 के हुए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? कितने? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह से निपटने के लिए निजुत मोइना योजना प्रारंभ की है? कितने की? असम। कितने की? असम ने। PM जन मन योजना किसके लिए शुरू की गई है? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए। PM जन मन योजना, जैसे जनजाति जैसे जनमन। ठीक, हाल में निम्नलिखित में से किस शहर में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? कहाँ? नई दिल्ली में। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम है महा-EV मिशन। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेन को दूरबीन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी देखें। ये किस जो है स्टेट से लगा है लद्दाख? किसी स्टेट से लगा है। ठीक, और यहाँ क्या क्या जो है दर्रा है। लद्दाख में क्या चीज़ मैक्सिमम ज़्यादा पाया जाता है, इसके बारे में देखिए। और क्वेश्चन देखिए इसमें। निम्नलिखित कदम विचार कीजिए। क्रूज भारत मिशन के उद्देश्य अगले 5 साल में क्रूज यात्रियों की संख्या को दुगुना करना है। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चरणों में लागू होगा। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के मामले किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में दर्ज किए गए? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई द्विपक्षीय निवेश संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवेशकों की उत्पत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना। जब निवेशकों की उचित सुरक्षा होगी तो क्या करेंगे? यहाँ निवेश करेंगे। कौन करेंगे? उज्बेकिस्तान।
उज्बेकिस्तान की राजधानी देखिए क्या है। हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है? 8 गीगावाट। कौन कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 8 गीगावाट। हाल ही में लॉन्च परमरुद्र सुपर कंप्यूटर को भारत के किन शहरों में तैनात किया गया है? पुणे, दिल्ली और कलकत्ता। हाल में यूरोपा क्लिपर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे महासागर का अध्ययन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों के लिए उनकी शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि की ट्रैकिंग के लिए किस आईडी का नाम घोषित किया? अपार का पूर्व क्या? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के अंतर्गत कच्चे घरों का सर्वेक्षण शुरू किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब प्रधानमंत्री इस पर जो है पुरानी जो योजना चली थी, इस पर योजना पर जो है 3-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक। इसलिए योजना को भी क्या करें, ध्यान में रखें, बार बार रिवीजन करें। हाल में कजाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित किया है? बालखाश झील। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मैक्सिको की। 4 से 10 अक्टूबर 2024 तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का थीम क्या है? क्या? अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन मुख्य रूप से पशुपालन और लैंडफिल अपशिष्ट से उत्सर्जित होती है। ये सही, दूसरा सही। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इन्हें सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत जारी किया गया जाता है। ये सही है, फर्स्ट नंबर। आयुर्वेद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 24 देशों में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आयुर्वेद को ICD-11 नियम मॉड्यूल 2 में शामिल किया है। ये दो सही, फर्स्ट सेकंड। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि ये वर्ष 2009 से यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची का हिस्सा रहा है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में अभिहित किया गया था। यही सही, 2009 में यूनेस्को बायोस्फीयर के रिजर्व सूची का हिस्सा रहा है। फर्स्ट ये सही। ये क्वेश्चन रीजनिंग देखिए, इसको लगाएं, ठीक। प्रैक्टिस करें, जितनी रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्या होगा। ये रीजनिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। ये 137। सामान्य हिंदी जो है नेक्स्ट डे सामान्य हिंदी के जो है पेपर सोल्यूशन करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।